डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ क्या अब यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर ना दे, कुछ नहीं कराने, बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ और ज्यादा तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था। हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। रूस और यूक्रेन की जंग दिन ब दिन भयंकर रूप लेती जा रही है। ऐसे में सवाल उन भारतीय बच्चों का जो अभी तक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हजारों की संख्या में वहां भारतीय बच्चे मौजूद हैं जो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें भारत लाया जाए, लेकिन सरकार जो इलेक्शन में बिजी है, रैलियां कर रही है, भाषण दे रही है, लेकिन यूक्रेन में फंसे बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रही। वो लोग वहां रो रहे हैं, सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को चुनाव से फुर्सत मिले तब वो भारतीयों पर ध्यान दे। लगातार यूक्रेन से भारतीय बच्चों के वीडियोस आ रही हैं कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं, वहां लगातार बमबारी हो रही है, खौफ का माहौल है। भारतीय लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे हैं। कब वहां धमाका हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सरकार की आंखें अभी तक नहीं खुली हैं। वो लगातार रैलियों में व्यस्त है, लोगों से वोट मांग रही है, सत्ता पाने का सपना देख रही है। अब आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने लापरवाह हैं, किस तरह से वो देश में मजे ले रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर रहे। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री चाय का मजा ले रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त है, क्योंकि सत्ता में आना ही तो इनका असली मकसद है। इन्हें लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो यूक्रेन में फंसे छात्र हों या भारत में बेरोजगार। जहां एक तरफ यूक्रेन में भारतीय लोग बॉर्डर्स पर खड़े हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं, हमले सह रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी में चाय पी रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत लिखती हैं कि वाराणसी में रोड शो की थकान एक चुस्की चाय से मिटाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह हालत है गोदी मीडिया की, जिन्हें यूक्रेन में फंसे छात्र नहीं दिखते। इस पर वो सरकार से सवाल नहीं पूछती कि आखिर वो बच्चे कब भारत आएंगे, लेकिन इन्हें तो चाटुकारिता करने के पैसे मिले हैं, इसलिए लोग सरकार से कैसे सवाल पूछ सकते हैं। ये तो बस ये दिखाने में लगे हैं कि देखिए मोदी जी रोड शो करके थक गए, इसलिए चाय पी रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि ऐसी हालत हो गई है हमारी गोदी मीडिया की, जिसने सरकार से सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, जो सरकार की गुलाम हो गई है, जिसे सच्चाई नहीं दिखती कि हालत क्या हो गई है, देश किस तरफ जा रहा है, जहां पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, विकास नहीं हो रहा, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब पर ये गोदी मीडिया ध्यान नहीं देती। मोदी सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, लेकिन इन दावों की पोल खोलकर रख दी यूक्रेन से ही लोटिक छात्र ने। क्या कुछ कहा दिखाते हैं आपको, पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ की जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ क्या अब यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर ना दे, कुछ नहीं कराने, बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ और ज्यादा तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था। देखा आपने कि क्या हालत है हमारी सरकार की, और उससे भी बुरी हालत है गोदी मीडिया की। यूक्रेन से अपने घर कानपुर लौटी सताशी सचान ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी कि किस तरह से ये सरकार और मीडिया के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत लोगों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी निकम्मी सरकार कुछ नहीं कर रही। सताशी बोल रही है कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं। वहां पर अभी भी हजारों लोग फंसे हैं जो अंडरग्राउंड हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग अपने दम पर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता।
अब आपको इंडियन एम्बेसी की शर्मनाक सच्चाई बताते हैं, जो बच्चों से बोल रही है कि इंडिया जाना है तो पहले बाथरूम साफ करना होगा, जो बाथरूम साफ करेगा उससे पहले इंडिया भेजा जाएगा। पहले आप ये इंडियन एम्बेसी की शर्मनाक हरकत देखिए, जो यूक्रेन से वापस आई लड़की बता रही है। देखिए वीडियो। हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे, वो पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे वहाँ? इंडियन एम्बेसी ने? किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे वहां से निकलना। देखा आपने इंडियन एम्बेसी की शर्मनाक हरकत, जो बोल रहे हैं कि अगर भारत वापस जाना है पहले बाथरूम साफ करो तब ही जा पाओगे। इंडियन जो लोग यूक्रेन में पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो लोग बाथरूम साफ करेंगे? ये लोग युद्ध में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कभी बोला जाता है कि अपने रिस्क पर बॉर्डर पहुंचो, कभी बाथरूम साफ करो, फ्लाइट्स के टिकट बढ़ा दिए जाते हैं। आखिर ये क्या मजाक हो रहा है भारतीयों के साथ? उनको यूक्रेन से निकालने की बजाय उनकी मुश्किलें और बढ़ाई जा रही हैं। इस पर राहुल गांधी ट्वीट कर कहते हैं कि मजबूर छात्रों के साथ ऐसा शर्मनाक बर्ताव पूरे देश का अपमान है। ऑपरेशन गंगा के इस कड़वे सच ने मोदी सरकार का असली चेहरा दिखाया है। तो ऐसा बर्ताव हो रहा है विदेश में फंसे छात्रों के साथ, जिसे हमारी गोदी मीडिया छुपाने में लगी है। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कुछ छात्र जो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही और ना ही खाने को ठीक से मिल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो यहाँ पे हमें 3 दिन से हम लोग 3 दिन से रुक रहे हैं और हमें उन 3 दिनों में बस एक ब्रेड दिया जा रहा है खाने के लिए। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं दिया गया हम लोग को खाने के लिए, और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा मिला है कि हमें यहाँ से जल्द निकाला जाएगा। तो सुना आपने, 3 दिन से ये छात्र भूखे हैं और उन 3 दिनों में बस इनको एक ब्रेक दी गई है। ये लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और हमारे मंत्री नेता यूक्रेन के नाम पर देश में वाहवाही लूटने में लगे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इस तस्वीर में मोदी जी ने अपने हाथों से यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए पुल बना रखा है और बाकी देशों के लोग अपने नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। मतलब किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यूक्रेन से लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन से लौट रहे छात्र सरकार की पोल लगातार खोल रही हैं कि सरकार बस यहाँ बैठे बैठे ऑर्डर दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा। सब दिखावा है प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का, ताकि उन्हें चुनाव में फायदा मिल सके। और इसमें उनका साथ दे रही है हमारी गोदी मीडिया जो सरकार के झूठ को सच का चोला पहना कर दिखा रही है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।